शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिस कौम ने निहायत बदकारी का रास्ता इख्तियार किया। वो एक ऐसे काम में मुब्तला हुई कि जिसकी मिसाल उससे पहले तरीके इंसानी में नहीं मिलती थी। वो था हम जिन्स परस्ती। उनके मर्दों के साथ बदफेली करते जिन्हें मौजूदा जमाने में गे कहा जाता है, जबकि औरतें औरतों के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करती जिन्हें मौजूदा जमाने में लेस्बीन कहा जाता है। ये लोग ये काम पोशीदा या ढंग के छुपे नहीं किया करते, बल्कि सरेआम मजलिसों और महफिलों में मुंह काला करना अपनी शान समझते थे। इस आबादी की खुशहाली देखकर लोग तिजारत वगैरह की गर्ज से यहाँ आया करते और ये लोग उन्हें धोखेबाजी से लूट लेते। अगर वो खूबसूरत और कमसन होता तो उससे बदफेली का भी इर्तिकाब करते। ये कौम थी हजरत लूत की कौम, जिसे कौम सदूम के नाम से भी याद किया जाता है। इस कौम के गुनाह इतने बड़े थे कि अल्लाह ताला ने इस बस्ती का नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। जब हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र पहुंचे तो हजरत लूत भी आपके साथ थे। मिस्र के फिरौन ने आप दोनों को बेतहाशा तोहफों और मवेशी के रेवड़ से नवाजा। आप दोनों हजरात अपने अपने रेवड़ के हमरा मिस्र से निकले। सफर के दौरान आपके चरवाहों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। चनाचे हजरत इब्राहीम और हजरत लूत बखुशी और रजा अलग अलग सिमतों में रवाना हुए। हजरत इब्राहीम ने फलस्तीन की राह ली और हजरत लूत अपने वतनों की खुशहाल तरीन बस्ती सदूम रवाना हुए। कौमे लूत के मस्कन शहर सदूम और अमूरा बहर मरदार के साहिल पर वाक़या था और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। अर्दिन और बैतुल मुकद्दस के दरमियान मुकाम सदूम के लोगों की हदायत के लिए हजरत लूत को मबूस फरमाया गया। ये इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था और सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। ये जमीन सरसब्जो शादाब थी और हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत थी। बैतुल मुकद्दस और नहरारदन के दरमियान आज भी ये किता जमीन बहरे लूत या बहरे मय्यत के नाम से मौसूम है। इसकी जमीन सतह समुंदर से बहुत ज्यादा गहराई में है और इसके एक खास हिस्से पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई भी जानदार मछली मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए इसको बहरे मय्यत बोलते हैं। यही मकाम सदूम का बतलाया जाता है। आपने यही रिहाइश इख्तियार की और यहाँ के बिगड़े हुए लोगों में दीन की तबलीग शुरू की। आप उन्हें समझाते कि तुम जिस जलील अमल के मर्तकब होते हो वो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया। अब भी वक्त है खुदा के बताए हुए अहकामात पर अमल करो, वरना अल्लाह के भेजे हुए अजाब का इंतजार करो। लेकिन ये लोग अपनी मस्ती में इस कदर मशगूल हो गए थे कि हक और सदाकत पर मबनी बातें भी इनसे बर्दाश्त न होती थी। इनकी महफिलों और तन्हाइयों का महवर सिर्फ एक ही अमल था और वो थी फहश हरकत और फहश गोई, वो भी अपने हम जिन्सों के साथ। जब यहाँ के मर्दों ने औरतों से तस्कीन हासिल करना छोड़ दिया तो जवाबन यहाँ की औरतें भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात औरतों ही के जरिए पूरी करने लगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में ये ढटाई से कहा करते थे कि हाँ, हम बुरे लोग हैं और हम बदफेली करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम, और अगर तू सच्चा है तो वो अजाब ला कर दिखा कि जिससे तू दिन रात हमें डराया करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बाज मौरखीन इनका नाम वाइला बताते हैं। ये बज़ाहिर तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी कौम में सदूम की हम ख्याल थी। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि अल्लाह पाक के एक जलीलुल कदर पैगंबर के साथ सालों जिंदगी बसर करने के बावजूद उस औरत को ईमान की दौलत नसीब ना हुई। जब इस कौम के गुनाह अपने अरूज पर पहुंच गए थे और बेहतरी की कोई
सूरत नजर न आती दिखाई दी तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते इन पर अजाब की गर्ज से भेजे जो पहले हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे। यहाँ आपको औलाद की खुशखबरी दी और बताया कि हम वादी सदूम को नीस्तो नबूद की गर्ज से यहाँ आए हैं। जब ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवान लड़कों के रूप में सदूम के शहर पहुंचे तो उनकी मुलाकात हजरत लूत से हुई। ये कौम बद इखलाकी की तमाम हदूद पार कर चुकी थी। जब कोई मुसाफिर यहाँ आता तो ये सब मिलकर इसे घेर लेते थे और खुले आम बदफेली का मुतालबा करते। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहर ठहरने से मना किया और अपने घर में ले आए। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये बस्ती मुसाफिरों के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन आपकी बीवी जो दर पर्दा अपनी कौम से मिली हुई थी अपने घर आने वाले इन मेहमानों की खबर अपनी कौम के लोगों को दे आई और यूं उस मकान को चारों तरफ से सदूम के लोगों ने घेर लिया और आपसे उन मेहमानों का मुतालबा करने लगी। ये देखकर आप बहुत परेशान और रंजीदा हुए। इस परेशानी से निकलने की कोई सूरत नजर न आती थी। तब उन फरिश्तों ने आप पर अपनी हकीकत वाज़ेह कर दी कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और इस कौम को अल्लाह के हुक्म से नीस्तो नबूद करने के लिए आए हैं। आप अपने अहलो अयाल के हमरा इस बस्ती से चले जाएं। सुबह तक ये बस्ती फना हो जाएगी। इन फरिश्तों ने वहां मौजूद काफिरों को अंधा कर दिया और हजरत लूत अपने अहलो अयाल के साथ बस्ती से रवाना हुए। फिर उन फरिश्तों ने उस बस्ती को जमीन से उखाड़ कर दोबारा जमीन पर पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। हजरत लूत उस बस्ती की हदूद से निकल चुके थे मगर आपकी बीवी जो दरअसल उन काफिरों के साथ मिली थी वो मुड़ मुड़ कर अपनी कौम का ये हाल देखती और कहती, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। चनाचे वो भी उन कंकरों की बारिश का शिकार हुई और अल्लाह पाक ने उस औरत को आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बना दिया। उस औरत की लाश आज भी पत्थरों के उस फोसल के लोड्स वाइफ पिलर के दरमियान मौजूद है जिसे सदूम के पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। और ये औरत आज भी अपनी कौम के दरमियान दुनिया को सरकशी और बेरारबी के अंजाम से आगाह कर रही है। अल्लाह ने उस गुनाहगार औरत का तज़किरा कुरान मजीद में कुल 9 मरतबा बयान फरमाया है और बेशक लूत भी रसूलों में से था जबकि हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी मगर एक बुढ़िया को जो अजाब पाने वालों में रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और बेशक तुम इनके पास से सुबह के वक्त गुजरते हो और रात में भी, बस क्या तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है नूह और लूत की बीवी की। वो हमारे 2 नेक बंदों के निकाह में थीं, फिर उन दोनों ने उनकी खयानत की, सो वो नबी अल्लाह के गजब से बचाने में उनके कुछ काम न आए और कहा जाएगा कि दोनों दोज़ख में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ।